और देखिए भारत से टकराव के बीच पाकिस्तान में टेंशन है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा अगले 24 से 36 घंटे में पाक पर हमला हो सकता है भारत की तरफ से। रात 2 बजे अताउल्लाह तरार की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना डर क्या जाहिर किया, आइए सुनते हैं। सनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साफसा इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने जिम्मेदार रियासत होने के नाते सच्चाई का पता लगाने के लिए, उसके महरकात जानने के लिए खुले दिल से आजादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। बदकिस्मती से भारत ने गैर माकूलियत और तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया। तो सुना आपने सूचना मंत्री को। अब चलिए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा क्या और उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है जो बातें उन्होंने आधी रात को कहीं पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से। तो पाकिस्तान को मिटाने की तैयारी, लाहौर टू कराची तनाव है भारी। क्यों है यह तनाव? इन बयानों से जाहिर होता है। दुनिया जान ले युद्ध हुआ तो विनाशकारी परिणाम होगा, ये धमकी देते हुए नजर आए तरार। और वो देखिए, ये देखिए बयान कैसे आ रहे हैं मिनिस्टर्स के, उनमें एक और आप ऐड कर लीजिए किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। इसके 4 अर्थ हैं, 4 मायने हैं। पहला ये कि भारत से जवाबी कार्रवाई की आड़ में खौफ है, पाकिस्तान में डर है और भारत से हमला हुआ तो पाक में तबाही का डर है, जिसको वो खुद बता रहे हैं आधी रात को जग के समीर, बिल्कुल दुनिया को बता रहे हैं अपना डर। बिल्कुल, और घड़ियाली आंसू बहाकर खुद को बेकसूर बताने का पैतरा भी वो चलते नजर आए जब अपने आप को दहशतगर्दी का शिकार बताते हुए वो नजर आए, पीड़ित ठहराते हुए नजर आए। दुनिया में अकेले पड़ने के बाद होश ठिकाने आए। पाकिस्तान के एक मायने ये भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन रात 2 बजे आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूचना मंत्री ने पाकिस्तान के खौफ और डर को दुनिया के सामने नुमाया कर दिया है। बिल्कुल, रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह क्या है यह भी समझिए, क्योंकि यह भी अपने आप में चौंकाता है। तो पाकिस्तान में आधी रात में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें देखिए क्या बड़ी बातें सामने आई। पहली बात तो यह कि पाक के सूचना मंत्री तरार ने रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये टाइमिंग अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती है। जब लोग सो रहे थे, दुनिया सो रही थी, तब भारत से हमलों की आशंका उन्होंने जताई, यानी कि उस समय भी डर था कि कहीं भारत अटैक करेगा। बिल्कुल, और भारत के एक्शन की आहट से पूरे पाकिस्तान की नींद हराम हो चुकी है, यह भी सीधे तौर पर नजर आता है। सवाल यह है कि आधी रात को पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इसकी वजह क्या थी? क्या भारत से हमले के खौफ में पाकिस्तान के हुक्मरान सो नहीं पा रहे हैं? दूसरा सवाल कि क्या पाकिस्तान को भरोसा है कि भारत से हमला रात में ही होगा, इसीलिए रात को जगकर अपने देश को संबोधित कर रहे थे वहां के मिनिस्टर। मनीष, अब सवाल यह है कि ये डर पहली बार नहीं सामने आया। ये तरार अकेले तो है नहीं, रक्षा मंत्री भी वही डर जता रहे हैं और दूसरे मिनिस्टर्स भी वही डर जता रहे हैं। तो भाई इतना डर है तो ऐसी हरकतें ही क्यों? ये जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, वाकई में क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान की कोई जंगी तैयारी है या फिर सब धीरे धीरे देश छोड़ के निकल जाएंगे? निकल तो रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का ये SOS कॉल है। पूरी दुनिया को वो कहना चाह रहे हैं कि देखो अब हम पर हमला होने वाला है, लेकिन हम भी न्यूक्लियर पावर हैं और ऐसी स्थिति में युद्ध बड़ा हो जाएगा, सो प्लीज़ इसमें इंटरवीन करो और किसी तरह से भारत को रोको। क्योंकि पाकिस्तान ने ये सोचा था कि हम आतंकी हमला करेंगे और इस तरह से हमारा काम चल जाएगा, लेकिन बीते कुछ सालों में अब ऐसा नहीं हो रहा है। पहले हमने देखा उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पुलवामा के बाद जो है बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, और इस बार पाकिस्तान की ज़्यादातर आवाम भी अपनी सरकार से ये कह रही है कि जब भारत इस तरीके से अब दंड देता है तो क्या ज़रूरत थी पहलगाम करने की। और इसीलिए रात के 2 बजे वो इस तरह का एक SOS कॉल करता है अपनी जनता को भी बताने के लिए कि देखो जी अब हमला होने वाला है, और पूरी दुनिया को बताने के लिए कि प्लीज इस हमले में किसी तरह से भारत को समझा बुझा। मनीष, लेकिन जब पाकिस्तान सो रहा था तब किसको बता रहे थे? मतलब ऑफ कोर्स ज्यादातर मुल्क के लोग तो सो रहे होंगे रात के 2 बजे, तो फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब?
नहीं, देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग को जानबूझकर चुना गया है, ये दिखाने के लिए कि पैनिक क्रिएट किया जा सके कि बस अब हमला होने वाला है 24 घंटे 36 घंटे में। वो कह भी रहे हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि हमला होने वाला है, ताकि वो चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मामले में इंटरवीन करे, क्योंकि पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भारत से इस तरह का रिएक्शन आएगा। बिल्कुल। और आपने शुरुआत में जो बात कही ना कि पाकिस्तान की तरफ से दी गई ये एसओएस कॉल थी, यानी दुनिया को बताने की कोशिश कि देखो देखो भारत कभी भी हमारे ऊपर हमला कर देगा।